जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। बात है कि पंजाब में एक पुलिस के एसएचओ द्वारा हमारे एक फौजी भाई को बोला गया कि फौजियों को पता नहीं चलता उनके बच्चों का बाप कौन होता है, और देश की आर्मी सेना के खिलाफ गलत शब्द बोले गए। इस सिलसिले में 21 मार्च को मुक्तसर के डीसी दफ्तर के सामने 10 बजे धरना दिया जा रहा है। जो लोग धरने में पहुंच सकते हैं वो जरूर पहुंचे। उसके अलावा भी जो भारत के कोने कोने में बैठे हमारे फौजी और उनको चाहने वाले, आप धरने में नहीं पहुंच सकते तब भी बैठे बैठे एक सपोर्ट कर सकते हो उन जवानों के लिए और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराने के लिए। सबसे पहले कल हम ट्विटर में एक ट्रेंड चला रहे हैं जिसका हैशटैग होगा जस्टिस फॉर आर्मी सोल्जर। दूसरा, एसएचओ को बर्खास्त करो। आप बैठे बैठे भी जो लोग ट्विटर चलाते हैं, इसे ट्विटर पर वहां के पंजाब के डीजीपी अरविंद केजरीवाल, जिसकी आपकी वहां सरकार है, और भगवंत मान जो वहां के सीएम हैं, उन सबको टैग करें। हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को टैग करें, वो भी इस चीज पर हस्तक्षेप करें। उसके अलावा मैं एक चीज और हमारी फौजियों की मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश यही एक देश है, बाकी हर एक देश में फौजियों की इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जब फौजी शहीद हो जाते हैं, सीने पर गोली खाते हैं या उनके सर काट दिए जाते हैं, जब बॉर्डर से आते हैं तिरंगे में लिपटे हुए, तब तो इज्जत होती है। बाकी इस देश में कहीं सैनिकों की इज्जत नहीं होती है। लोगों को लगता है ये 10वीं 12वीं पास बन जाकर फौजी हो जाते हैं और फिर इनको इतनी सैलरी उतनी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग वो सैलरी के अलावा जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो हमें इस देश से प्यार होता है और हंसते हंसते हम वहाँ अपनी कुर्बानी दे देते हैं देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अगर यहाँ कुर्बानी देंगे तो वहाँ हमारा देश है, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसे ख्याल रखा जाता है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। कुछ दिन पहले यूपी में एक फौजी को पीछे डंडा डाल दिया गया और बोला तुम्हारी फौजीगिरी निकाल देंगे। कभी कहीं पुलिस द्वारा इस तरह के अत्याचार होते हैं, कभी फौजियों की जमीन हड़पी जाती है, कभी उनके शहीद स्मारक को ही तोड़ दिया जाता है। इस देश में ये फौजियों की इज्जत है, और कहीं ना कहीं इस इज्जत का नहीं होना इसका एक कारण है, और वो कारण यह है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इज्जत नहीं है। आज किसी भी देश के आर्मी में, जिस ब्रिटिश आर्मी ने जो रूल चलाए थे इंडियन आर्मी में, जो आज भी चल रहे हैं सेना और पैरामिलिट्री में, ब्रिटिश ने वहां बंद कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ वही काले कानून चल रहे हैं। वही जवानों से बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, इनकी अफसरों की मैडमों और बच्चों के कपड़े तक धुलाना, ट्रेंड सोल्जर जो कि जीडी सोल्जर जिन्हें ड्यूटी देने के लिए भर्ती किया जाता है, उनसे एक काम किया जाता है। और भी मान लो बहुत से लोग कहते हैं कि सरकारी वाशरमैन भी होता है, बार्बर भी होता है, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग उसके लिए भर्ती होती है। इनके घर पर जाकर इनकी मालिश करने के लिए नहीं, इनकी बीवी बच्चों के कपड़े धोने के लिए नहीं, लेकिन उनके अलावा भी ये जीडी सोल्जर से भी ये काम कराए जाते हैं। और जब इसके खिलाफ बोलूं तो लोगों को लगता है फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, अफसरों को लगता है हम ही इनको तनख्वाह दे रहे हैं, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि आप हमें नहीं, हमारी बदौलत आपको तनख्वाह मिल रही है। जो कलम चला रहे हो ना, वो कलम जब ही चल रही है जब हम सीने पर गोली खा रहे हैं, और फिर भी हमारे इस देश में सुनवाई नहीं है। ब्रिटिश में या किसी भी जो भी बड़ी बड़ी महाशक्ति हैं, वहां सेना के जवान की, एनसीओ की, हवलदार की इतनी पावर और इतनी इज्जत है। जो सैलरी का जो फर्क है इंडियन आर्मी में, इतना जमीन आसमान का वहां नहीं है। हमारे यहाँ तो एमएस पे जवान को 5,000, एमएनएस को 10,000 दी जाती है, जो सिर्फ उसको इज्जत के लिए रैंक लगाया जाता है, उसको भी हमारे से डबल है, और अफसर को हमारे से 3 गुना ज्यादा। जो जवान तपती धूप में खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, जो जवान बर्फ में ड्यूटी दे रहा है, 24 घंटे ड्यूटी से उतरते फिर इनकी सेवा में लग जाता है, कभी कोई में, और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तुम्हारे इन
एसी में बैठने वाले अफसरों से, क्योंकि हिंदुस्तान की फिल्मों में दिखाया जाता है ब्रिगेडियर साहब गन लेके घूम रहे हैं, कहीं मेजर साहब गोली चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है, ये दिखावे के लिए, क्योंकि जिसने गोली चलाई उसको तो एक बोतल दे के हटा देते हैं, अवार्ड लेकर मेडल ये लगा रहे घूम रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है वो हिंदू जवान है, वो गुम नाम की जिंदगी जीता है। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ एक जवान जो करता है उसका इनाम उसी को मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। और इसी कारण हिंदुस्तान की 20% फोर्स जो कुत्ता घुमा रही है वो नकारा और निकम्मी हो चुकी है। जिस दिन हमारे बड़े किसी देश से लड़ाई होगी उस दिन पता चलेगा कि हाँ असलियत क्या है। ये हमारे अधिकारी आज भी अंग्रेजी प्रथा नहीं छोड़ने के कारण हमारी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं फिर निवेदन करूंगा कि कम से कम कल जो हैशटैग चलेगा उसके साथ साथ एक सहायक प्रथा का भी हम डालेंगे कि ये सहायक प्रथा भी बंद हो। जिनको लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल 11 बजे ट्विटर में ट्रेंड के लिए तैयार रहें। जो ट्विटर यूज नहीं करते वो फेसबुक में इस वीडियो को डालो, यूट्यूब में डालो, प्रधानमंत्री जी के मेल करो ताकि उनकी आंखें खुले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।